आवाज नहीं आती। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हमारे साथ कंचन मैम ज्वाइन हो चुकी हैं। कंचन मैम का एग्जाम कैसा हुआ? आपको बहुत बहुत बधाई मैम, आपने इतना मेहनत से पढ़ाई किया। थैंक यू सो मच सर। और आपका बहुत मिस कैसा कर रही पढ़ाई थी हुआ? सर। हाँ सर, मैं बहुत मिस कर रही थी पर इतना पोर्शन होता है ना, और वो पूरा करना और सब डिफिकल्ट हो रहा था। पर फिर भी मैंने कोशिश की मेरी साइड से पूरी। वाइबा भी बहुत टफ हुआ। हम मतलब दोनों सब्जेक्ट का, रिसर्च का और संहिता का भी। आज संहिता का लास्ट वाइवा हुआ, अभी मैं फ्री हो गई हूँ। काफी अच्छा लग रहा है सर। और वाइवा इतने मतलब 20 साल के बाद मैंने फिर से ये कोशिश की है, उसका बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और हाँ। बहुत टफ रहा। और मैं उसमें मतलब मेरा वाइवा काफी अच्छा गया मुझे, मतलब मैं आंसर कर पाई। ये भी मुझे था कि अभी मुझे याद आएगा या नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं रहेगा, पर काफी अच्छा दिया। शायद वो आपकी कृपा थी। जो भी आप पढ़ाते हो यहाँ पे ना, वो पूरा माइंड में फिक्स हो जाता है। और बहुत सारे, जैसे मेरा पक्षाघात का केस था, मेरा अभी लॉन्ग केस, मुझे एक पक्षाघात मिला था। तो जी। मुझे जैसे संप्राप्ति पूछी गई तो आप जैसे बताते हो वैसे ही मैंने बताई। और वो जो एग्जामिनर थे वो भी काफी खुश हो गए उस पे, कि काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, मेडिसिन एक्सप्लेन की अच्छे से। क्या क्या करना है, जैसे हम हर बार आप छोटी छोटी चीजें बताते हो। पक्षाघात में विरेचन करना है, सबसे पहले ये करना है, नस्य करना है, स्नेह संवेदन करना। यही छोटी छोटी बातें होती है पर बहुत बहुत मायने रखती है सर। जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं उसको, और हम हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से भी उसको देख रहे हैं, तो दोनों जगह पे बहुत काम में आती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शायद आपका आशीर्वाद था मेरे साथ, इसलिए मेरा ये पीरियड जो था पूरा 1 साल का बहुत अच्छा गया। और काफी अच्छा लग रहा है कि 1 साल बीत भी गया। जी अच्छा, सर। आप शशि मैम को या हम सबको बताइए कि वाइवा में क्या पूछा जाता है, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और संहिता सर में क्या पूछा जाता है? हमें बहुत सब टफ बताइए। होता है। बहुत टफ, मतलब रिसर्च का वाइवा इतना टफ हुआ कि जैसे आप कोई भी जो रिसर्च का टॉपिक लेते हो उस पे ही वो पूरा घुमाते हैं। क्यों लिया, कितने सैंपल लिए, कैसे लिए, यही टॉपिक का नाम क्यों लिया, और आपको इस पे ही क्यों काम करना है। फिर मतलब पूरा अपने को हाँ, पूरा जो हमारा वर्क होता है सिनॉप्सिस का जो, तो हमारे दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए। और वो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका पूरा क्या स्टैटिस्टिक्स आप लगाने वाले हो, इसके सबके आंसर आपके पास चाहिए। जी। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि हमने तो एक सब्जेक्ट ले लिया, हमें जैसे जैसे बोला गया गाइड ने वैसे वैसे हमने किया, पर हम क्यों कर रहे हैं उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। जी, ये तो हो गया रिसर्च का। अभी संहिता में क्या क्या पूछते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? संहिता में सर मुझे दो केस मिली थी, तो पक्षाघात और एक दूसरा जो केस था वो संधिवात का था। पर वो संतर्पण जन्य संधिवात था, क्योंकि वो पेशेंट वेट काफी था, 95-96 kg। तो वो जो वो केस जब मैंने देखी तो मैंने पूरा मेरे दिमाग में डाल दिया था कि नहीं, मुझे जैसे आंसर पूछे जाएंगे। जब पहले ही क्वेश्चन था कि ये पूरा शॉर्ट केस देखने के बाद कि मैम आपने ये इतना अपतर्पण क्यों करा है, इसका इतना आरोग्यवर्धिनी मेदोहर गुगुल, क्योंकि वहां पे आपको ग्रंथोक्त दवाइयां ही लिख के आनी होती है। तो मैंने जैसे जवाब दिया कि नहीं, आरोग्यवर्धिनी आप जैसे हमेशा बोलते रहते हो कि नहीं ये यकृत का उत्तेजन करेगी, आप सार्किट का विभाजन करेगी, वही माइंड में इतना फिक्स हो जाता है ना, वही वर्ड्स निकलते हैं आजकल तो बिल्कुल वो काफी खुश हो गए मुझे। मैंने बोला कि नहीं सर, ये इनका वेट भी कम करना जरूरी है, अगर नी पेन कम कर रहा है तो वो आंसर पे भी वो काफी अच्छे से मुझे, मतलब रिस्पॉन्स उनका काफी अच्छा रहा। और मुझे अच्छा लगा सर्वाइवा देने के बाद भी, मतलब और ये तो समझो हमारी लॉन्ग केस और शॉर्ट केस के लिए होता है। पक्षाघात का हुआ, फिर दो कंपाइलेशन थे मेरे, जो एक के मन पे था और एक ओज पे था। तो उसके लिए उस पे क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये मन टॉपिक लिया है तो इस पे फिर ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ये चरक ने क्या बोला इसका, फिर इसके गुण क्या है, इसके मतलब ये मानसिक प्रकृतियां कैसी कितनी होती है, इस पे क्वेश्चन किया गया। बहुत मतलब अब बहुत डीप 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 जाते हैं। और फिर जैसे दूसरा टॉपिक था मेरा ओज, तो बोले मन का और ओज का क्या संबंध है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया फिर उनको। जैसे एक एग्जांपल देके कि जैसे एक आधा पेशेंट अगर बहुत ज्यादा सोच रहा है,
तो उसका फेस आपको दिखेगा ही नहीं, एक डार्क हो जाता है। तो उसका ओज कम हो गया, तो फिर ओज कम हो गया तो वैसे भी वो इम्यूनिटी के साथ भी उसका आप जोड़ सकते हो रिलेशन। तो ये चीजें कैसे है ना, ये रिलेशन बताना किसी किसी चीज के साथ, यही हमारा रिसर्च होता है। ये अभी समझ रहा है सर, हम ये रिसर्च में डाल रहे। फिर बोले रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो जैसे कि हम अभी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, मैं अगर आस्था को बोलूं कि बेटा ये मत खा वो मत खा, आप ये कर रहे हो तो आपके बॉडी में वायु बढ़ रहा है, तो वो सीधे बोलते हैं ना कि आप दिखाओ इसको, आप दिखा ही नहीं पा रहे हो, वात कहाँ बढ़ा और पित्त कहाँ बढ़ा। तो इसीलिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं ताकि आगे की फ्यूचर पीढ़ी हमारे आयुर्वेद पे विश्वास करे। जी सर। और इसके साथ साथ ना संहिता का भी बहुत पूछा गया। संहिता जैसे कार्य कारण भाव है, दर्शन है, इस पे क्वेश्चंस किए गए। काफी डीप जाता है, मतलब सिद्धांत कैसे है, सिद्धांत पे फिर सिद्धांत आप एक्सप्लेन करो, फिर उसके एग्जांपल्स दो। ऐसे बहुत डीप जाता है, और मतलब आधा घंटा तो आपको कंटिन्यू जवाब देना पड़ता है सर। तो आप सब जवाब देके सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? आपको यस अच्छा सर, लगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद था सर मेरे साथ पूरा। हाँ। तो 20 साल के बाद पढ़ना और फिर उसके बाद में वाइवा देना बच्चों की तरह, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? सर एक्चुअली इजी नहीं है, पर शायद आपने इसको हम लोगों के लिए इजी करके रखा है, सच बोलूं तो मैं। क्योंकि जी। वहां पे जाने के बाद सबको लगता है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर हमार मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी आपने स्टूडेंट्स बनाए हैं, जितने भी अभी नए भी बन गए समझो, तो उनमें यही कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आप इतना अच्छे से कर लेते हो ना यहाँ पे सब चीजें। तो वो अपने आप दिमाग में फिट हो जाती है बहुत सारी चीजें। जैसे हम संहिता पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत काम में आती है सर। जैसे अभी हाँ। यहाँ पे भी मैंने जो भी बहुत सारे आंसर दिए, तो वो तो मैंने समझो पढ़े भी नहीं थे, कि ये पढ़े भी नहीं थे, फिर भी वो दिमाग में फिट थे। तो हाँ। उसी की वजह से शायद मैं आंसर कर पाई। बहुत अच्छा। देखिए शशि मैम, इनका हो गया एग्जाम, आराम से पास हो गई। अब रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, वो उसमें थोड़ा ना फेल करते हैं। और आपने रिजल्ट आंसर तो दिया ही है। सर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि पास हो जाओगे। हाँ हाँ। थैंक यू सर। जी सर, मैम बहुत बढ़िया है, उनका इतना कांग्रेचुलेशन मैम। दिल से खुशी हो रहा है। कंचन मैम सच में आयुष दर्पण की कंचन है, गोल्ड है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। और मैम आपका प्रैक्टिस भी अभी शुरू करना है ना, मतलब चल रहा है ना आपका साथ में? नहीं, मैंने तो बंद नहीं किया था, क्योंकि बस एग्जाम थी तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले लेके जा रही थी। अभी तो 1 वीक में बिल्कुल गई नहीं, क्योंकि एक एक ही दिन छुट्टी था, एक पेपर दूसरा पेपर, फिर एक दिन का छुट्टी, फिर वाइवास थे सर कंटिन्यूएशन में। तो 1 वीक मैंने छुट्टी मारी थी। पर बाकी मैं ड्यूटी करके, घर का पूरा काम करके, और फिर स्टडीज करके वैसे ही जा रही थी सर। और मुझे आप सब लोगों को बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस बीच में कंचन मैम के मम्मी और पापा का भी इन्होंने बहुत ख्याल रखा। उनको डायबिटिक वुंड हो गया था, उनको भी अच्छे से निकाला, उन्होंने पूरा अच्छे से क्लियर किया। आपको अभी भी याद है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग फेज था वो एक्चुअली, पर बहुत अच्छे से निकल गया वो भी। जी हाँ। सर, शायद वो भी मम्मी के आशीर्वाद ही थे कि हाँ। अभी वो ठीक होगी। तो अभी मैंने शाम को उनको फोन किया, तो मैंने बोला मेरे सर से भी बात करूंगी मैं आज, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सब चीजें ठीक हो गई है। तो मैं आज, तो उनके साथ बात करने के बाद भी मुझे वही बोली कि तूने इतनी सेवा की है ना, तो सब अच्छा ही होने वाला है। जी हाँ। सर। और दूसरा बात है कि अभी मतलब एक स्टेप आप आगे बढ़ गई। अब तो एग्जाम इतना टफ नहीं है, वो फाइनल एग्जाम 2 साल के बाद होगा। तब तक तो जी बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। और मैं तो संहिता और पढ़ाऊंगा ही आपको सारा, तो जी डीप में सर। हो गई, एक फेज आगे बढ़ गई अब। फाइनल ईयर के एग्जाम में तो बोल रहे हैं कि पैनल बैठता है पूरा ऐसे वाइवा हाँ। लेने के लिए, 4-5 लोग एक साथ। हाँ। सही होता है। आज आज वैसे ही डरा दिया हम लोगों को सबको, अभी तो 2 ही लोग बैठे थे, बोले अभी 5 लोग बैठेंगे। हाँ। हो सकता है मैं आऊं आपका वाइवा लेने। जी सर, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। बहुत अच्छा। तो शशि मैम देखिए, आपको भी ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है, रिसर्च जी सर। स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ना है आपको। और देखिए जी कंचन सर, मैम, थैंक यू सर। कंचन मैम से सभी को सीखना चाहिए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा गैप हो गया इतने साल का। और मतलब इनकी बच्ची एमबीबीएस कर रही हैं, और तब भी बच्ची और बच्ची के साथ भी कंपटीशन कि मैं भी पढ़ूंगी, तुम पढ़ रही हो ना, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। कितना अच्छा, पॉजिटिव वे में सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चलिए, अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर वो प्रणाम सर।
हाँ जी सर। सर वो पेशेंट जुड़ी हुई है कल जो इसका हो नहीं पाया था सर पूरा सर। चलिए। शिखा पेशेंट सर। हाँ, इनका केस टेकिंग करना है, कल हो नहीं पाया था जल्दीबाजी में। तो तनिका मैम आप केस टेकिंग करेंगी? तनिका मैम या कोई कर दीजिए प्लीज। वीडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज सर। हेलो। हाँ, या शशि मैम आप कर दीजिए केस टेकिंग। जी सर। हाँ। अभी स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? पेशेंट आ गए। हाँ हाँ मैडम, पेशेंट है सामने फ्रंट पे। सर कहाँ, वो हमको नहीं कहाँ नजर दिख आ रहे रहे हैं? हैं, आप नजर आ रहे हैं वीडियो पर। हमें दिखाई देना चाहिए। चलो पेशेंट से बात कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ले बात करा। हाँ जी बच्चा, गुड इवनिंग। आप बैठ जाइए आराम से हाँ, और आप बात आराम से करिए। बैठ जाओ ना। इनको ओवेरियन कैंसर हो गया था और उसका रिमूवल हाँ करके। हाँ, याद है मुझे, हिस्ट्री भी कल की तो बात थी। आप आराम से बैठ जाओ बच्चा पहले। बैठी हूँ ठीक से। ठीक है। तो अभी क्या तकलीफ हो रही है आपको? पेट में पेन होता है, खाती है, ठीक खांसी है। भी होती है। निका मैम आप थोड़ा केस टेकिंग करिए, शशि मैम के बच्चे ने बुला दिया। जी 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 सर। हाँ जी हाँ जी, बच्चा बताओ आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है? ये काफी डेज हो गए, 15 डेज हो गए होंगे। अच्छा, तो जो लास्ट वाली जो कीमोथेरेपी ली थी वो कब ली थी हमने? 19 से 23 तक। 19 से 23 तक। 19 मार्च वाली है ना? हाँ, जी। तो उसके बाद से पेट दर्द स्टार्ट हुआ उसके या पहले से। पहले से ही था? तो आपने फिर उसको बोला था क्या डॉक्टर को कि मेरे पेट के दर्द हो रहा है? हाँ, तभी तो कीमोथेरेपी हुई थी। नहीं, नहीं, आपका तो सर्जरी हुआ था ना पहले। हाँ, हाँ, पहले सर्जरी हुआ था। सर्जरी आपका किस टाइम पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, आप बताओ पहले मुझे, फिर मैं पूछू। 10 आवाज नहीं आई। 10 फरवरी को। हाँ, 10 फरवरी को आपका ऑपरेट हुआ, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद जो है वो आपको कितनी देर हॉस्पिटलाइज करा उन्होंने हीलिंग करने के लिए? करीब 15 12 दिन तो रखा वहीं पर हॉस्पिटल में। अच्छा, 20-25 मतलब 25 तारीख तक आप वहीं पे थे, है ना? हाँ, इसके बाद फिर आराम हो गई, फिर उसको घर पे ले आए ना। ठीक है। इसके वो फिर बाद उन्होंने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर वगैरह भी चलाई होंगी। हाँ बिल्कुल चलाई। तो जब वो सर जब बंद करी तब तब इनका पेट दर्द शुरू हुआ कि जब पहले ही मतलब कॉन्टिन्यूसली थोड़ा 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 चलता आ रहा था? नहीं, कंटिन्यू था। कंटिन्यू नहीं हुआ। जब उसके तब से? टाँके कट हाँ, जब इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेट इसके बाद जब वो उसके नहीं टाँके कटते ना, हाँ हाँ तो उसके 5-6 दिन बाद स्टार्ट हो उसके गया। 5 6 दिन बाद हुआ है। हाँ, तो फिर वो मेडिसिन बंद करी होगी ना उन्होंने, हाँ पेन वो किलर्स बंद की वगैरह हाई डोज में बंद करे होंगे ना, तो फिर आपका पेन स्टार्ट हुआ होगा। जी। इसके हाँ बाद ठीक। फिर उसका जो ट्यूमर जो का जो ऑपरेशन हुआ था ना, हम्म। तो उसकी वापसी की जो रिपोर्ट आई थी, हाँ जी। उसमें उसमें हल्के से उसके जर्म्स हैं, कीटाणु उसके कैंसर के, तो उसकी इसीलिए उसकी कीमो लगाई गई। हाँ, तो सर अभी जो कीमो का जो फर्स्ट सेशन दिया है वो 19 को दिया है ना? हाँ हाँ हाँ, उसको 5 दिन का रहा था। हाँ ठीक है। तो उसके बाद अभी बच्चा क्या हो रहा है, अभी अभी भी पेट दर्द है? हाँ, अभी भी है। अभी नॉर्मल है ना। नहीं, नॉर्मल तो पहले तो, अब उतना ही अभी भी है। पेट दर्द मीठा है उतना क्या? ही? तो अब थोड़ा सा मुझे बताएंगे, लोअर एब्डोमेन में है कि अपर एब्डोमेन में है, कहाँ पे एग्जैक्टली आपके पेट दर्द हो रहा है? एब्डोमेन बताओ, पेट हाँ, में ना। किडनी के पास होता है। अच्छा, किडनी के पास होता है, राइट वाली किडनी के पास कि लेफ्ट वाली किडनी के पास? दोनों साइड होता है। दोनों साइड होता है। हाँ, तो ये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है अभी आपको? पता नहीं। उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया था। अभी अभी लैट्रिन ठीक आती है? अभी मोशन हो ही नहीं रही है जब से कीमो चढ़ा है। हाँ, तो 23 और आज 28 हो गई, मतलब 5 दिन से मोशन नहीं हुआ आपको? नहीं। ओ, तो आपने डॉक्टर को बताया नहीं? नहीं, हाँ, तो फिर अभी खा ही कुछ नहीं खा पा पी रहे, रहे? होएगा क्या। हाँ नहीं, पर 5 दिन में कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता कि 5 दिन कुछ खाया नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अभी भूख कैसे लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है? थोड़ा लग रही है। थोड़ी लग रही है। हम्म, और खाना पीने में क्या क्या ले पा रहे हो, कोई सॉलिड वगैरह ले पा रहे हो कि जब वॉमिट हो जा रही है? ये दे रहे हैं।
क्या क्या ले रहे हैं बता दीजिए। नारियल पानी। नारियल का पानी, हम्म। फिर जूस हो गया, यही। जूस हो गया और नारियल का पानी, दाल का पानी ले रहे हैं, हम्म। और खिचड़ी दाल का वगैरह, पानी। हाँ, खिचड़ी वगैरह ले रहे हैं। खिचड़ी नहीं। खिचड़ी नहीं ले रहे हैं। जी, नहीं ले लेंगे। अभी सिर्फ लिक्विड पे ही है सर। हाँ, लिक्विड। ठीक है, और अगर सॉलिड खाने की कोशिश कर रहे हो तो वॉमिट आ रही है क्या? हाँ, वॉमिट आ रही है। अच्छा, सॉलिड खाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कोई हेडेक वगैरह और कुछ गैसेस वगैरह तो नहीं बन रहे हैं? नहीं। ठीक है, और भूख ऐसे तेज वाली तो नहीं लग रही है कि ऐसी तेज वाली भूख लग रही हो? नहीं, तो नींद कैसे आ रही है? नींद ठीक आ रही है भैया। ओके, प्रॉपर नींद आ जाती है ना? हाँ। ठीक है, और अभी एज कितनी है बेटा? 14 है ना? हाँ, ठीक है सर, ये जो जब इनको डिटेक्ट हुआ था उसके पहले क्या सिम्टम्स थे? जी। उसके पहले क्या? बेटा आपको क्या, कैसे प्रॉब्लम का पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? पेन हुआ था। वही किडनी के नीचे, है ना? हाँ, नहीं, बस नहीं, ट्यूमर था, जब वही जहाँ था वहीं पे दर्द हुआ था। हम्म। ये ओवरी ओवरी और नाभि के बीच में। अच्छा, नीचे दर्द हुआ, ठीक है। और फिर मतलब कैसे पता, आप डॉक्टर के पास गए थे, ये कैसे पता चला था कि ट्यूमर है? क्योंकि पेट दर्द तो वैसे भी होती रहती है ना, हम लोग तो वैसे पेन किलर खा लेते हैं कि पेट दर्द हो रही है तो। नहीं डॉक्टर, वो मैडम, इनको जब पेन हुआ ना, हाँ हाँ। तो मैं एक डॉक्टर हमारा एमबीबीएस है, उसको दिखाया, तो उसने 2 दिन की दवा कही खा लो। हम्म। 2 दिन दवा खाने के बाद तो उसको आराम जब नहीं मिली, तो उसको नाइट में बहुत तेज दर्द हुआ। तो मैं उसको फरकावाल ले गया, वहां उसका मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो हम्म। अल्ट्रासाउंड करने वाले ने कहा कि अल्ट्रासाउंड नहीं सही हो पा रहा है, आप इनका सीटी स्कैन कराइए। जब सीटी स्कैन कराया तो उसमें सीधी गांठ हमें दिखाई दी उसने, कि इसका भाई साहब ऑपरेशन है, कहीं कराओ जाकर ठीक ठाक। तो ओके। वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो फिर ठीक है। मेरे को मजबूरी में मैंने मेडिकल कॉलेज दिखाया तिरवा में, तो इसके बाद वहाँ इसकी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी ऑपरेट करने के लिए। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने इसकी रिपोर्ट भेजी कानपुर। कानपुर जब डॉक्टर लोगों ने देखा, तो हमारा एक मित्र था, उसने कहा, आप तुरंत ले आइए, या ये तो एकदम बॉडी में बढ़ रहा चारों तरफ और अंग खराब कर देगा। तो फिर ठीक है, तो मजबूरी आपने। में इसको 9 हम्म। फरवरी को इसको भर्ती किया। हम्म। और सारे चेकअप वेकअप हुए, वो ब्लड वगैरह, और नहीं, वो सारे ऑपरेशन से पहले जो चेकअप होते हैं ना, हर चीज पर्याप्त है कि नहीं बॉडी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ब्लड तो टेस्ट सारे हो गए ना? हाँ हाँ, तो 9 को वो भर्ती किया, 10 सॉरी, कब को भर्ती हुआ था? 9 को भर्ती हुए थे, 10 हाँ, को एक दिन बाद ऑपरेशन। 10 फरवरी को इसका ऑपरेशन हो गया 2 घंटे में। अच्छा, 2 घंटे में ऑपरेशन हो गया ना? जी 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 जी। ठीक है ठीक है। तब से बेटे अभी जो आपको मोशन वाला, कॉन्स्टिपेशन वाला, ये सर इनको पहले भी था, ये सिर्फ कीमोथेरेपी के बाद ही अभी शुरू हुआ है? कीमोथेरेपी के अभी हुआ है। अभी हुआ ये। पहले ठीक आता था ना मोशन? हाँ हाँ, पहले ठीक आता था। ठीक है ठीक अच्छा, है इसकी, सर। हाँ जी हाँ जी, जी, बताइए। असल में जो जब इसको इसका ऑपरेशन हुआ था, हाँ जी हाँ जी। तो जो उसका टेस्ट हुआ ना, वो जो नहीं, बायोप्सी वापसी, टेस्ट। वापसी वाला, बायोप्सी टेस्ट, हाँ जी वापसी हाँ वाला, जी। तो उसमें बच्चों की 15 दिन बाद आ पाई थी रिपोर्ट उसकी। हम्म। तो उस रिपोर्ट में उसको कैंसर के हल्के से उसके जीवाश्म, सर वो पढ़ के बताएंगे एक बार? हाँ, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। हाँ जी, एक बार पढ़ दीजिए, जहाँ एक बार मुझे ग्रुप में सर हमें भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे सर। हाँ, तो हम उसकी रिपोर्ट मेरे पास है ना, वो तो हम सर आप आपके, सर को भेज देना, वो डॉक्टर अभय देख रहे हैं ना आपको? जी, हाँ, तो आप उनको भेज देना, वो ग्रुप में भेज देंगे, हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो अभी मेन उसकी, शिकायत है वॉमिटिंग की, है ना? कि जी खाना जी, पच नहीं रहा है ना? हाँ, खाना नहीं उसको पच रहा है, तभी उसके तो लिए उसको सर, एनर्जी हाँ नहीं जी। मिल पा। हाँ ठीक है, और वीकनेस कितनी है, चल पा रहे हैं कि अभी कि नहीं? नहीं, वो तो मैडम, लेटरिन जाने के लिए भी हम लोग को उठा के बिठाना पड़ता है उसको। अच्छा ठीक है, हाँ और ऐसा। अभी डाइट पर अभी सिर्फ ये लिक्विड ही ले रहे हैं ना हम लोग? हाँ हाँ, कोई उसका इच्छा ही नहीं हो रही खाने के लिए। और सर उनके साइड इफेक्ट हुए ना एक्चुअली कीमोथेरेपी के? हाँ, ठीक कीमो है चूंकि सर। हार्ड। हाँ सर, मेरी तरफ से तो हो गया सर, आप ठीक किसी है। और से पूछ। इनके डॉक्टर कौन से हैं? डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी सुन पा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। जी सर। सर सर आप
सबसे पहले बस्ती दे दीजिए सर। इनका पेट जी साफ नहीं हुआ, पेट में दुख रहा है बहुत ज्यादा। हाँ सर, सर, 5 किससे दिन से देनी है मोशन नहीं आ रहा। बस्ती? सर किससे देनी है? त्रिफला काढ़ा दे दीजिए, दशमूल काढ़ा का बस्ती दे दीजिए। उससे बहुत गांठे गांठे निकलेंगी, मल निकलेगा, अपान वायु निकलेगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सर कितनी मात्रा में देना? 450 या 750 ml। उसमें सर दूध डाल दीजिएगा। ये दीपन पाचन करने के बाद या ऐसे ही? ऐसे ही अभी दे दीजिए, अभी अगर पॉसिबल है तो अभी दे दीजिए, सुबह हम्म, तक बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी सर हम बाहर हैं, ये पेशेंट दूसरी जगह है सर। अच्छा, फिर कैसे होगा? बस्ती नहीं देंगे तो पेट दर्द हो रहा है ना, नहीं तो सर एरंडेल। सैटरडे को दे पाएंगे, सैटरडे को सर। तो वो बाद में एरंड तेल मंगवा के शुंठी डाल के पिला दीजिए, सुबह पेट साफ होगा, या त्रिवितले हम। जी पेट साफ होना बहुत जरूरी है। इन लोगों को तो नहीं आता होगा ना एनिमा लेना। गर्म पानी का जी भी ले लिया तो पेट साफ हो जाएगा। गर्म पानी पिला सकते हैं सर? पिला सकते हैं, पेट साफ करना जरूरी है। पेट दर्द हो रहा है ना, जी। वो मल पूरा अटका हुआ है, कैसे निकालेंगे? तो कुछ काढ़े का एनीमा देना है। सर वो नीचे से निकल जाएगा तो भूख भी लग जाएगी और वॉमिट भी नहीं आएगी। हाँ। अभी आसपास कोई डॉक्टर नहीं है क्या अवेलेबल? कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, दे देते। सर इनके पास कैस्टरॉल पड़ा होगा ना, इनके पास कैस्टरॉल अगर नहीं है तो ले आएंगे शॉप से। कैस्टर या त्रिवितले हम शॉप से मिल जाएगा ना, अभी 10 बजे के पहले मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, बता देगा, भी मिल जाएगा। अभी सर थोड़ा हम दूर है ना इनसे, लगभग ठीक 50 है, आप किलोमीटर बता दीजिए। एक तो बस्ती देना है, और ऊपर से आप पित्त शामक द्रव्य दीजिए, आम पाचक वटी दीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए, जी गुलकंद। पहले सबसे पहले पेट साफ होना जरूरी है, जी अनुलोमन होना जरूरी है। ठीक है, इतना करिए, फिर हम आगे का ब्रह्म रसायन वगैरह बताएंगे। रसायन जी द्रव्य देना है बाद में, पहले ये करके फिर बताइए। और जी दीपन पाचन देना है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, जिससे दीपन और पित्त भी नहीं बढ़े, ऐसे देना है। जी। ठीक है, इतना करिए सर, फिर हम बाद में बात करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप सर लीव कर जाइए अभी, बाकी डॉक्टर साहब बता देंगे। ठीक सर, ठीक ठीक। हाँ, बाकी ओके। और किसी को कुछ केस डिस्कस करना है कर सकते हैं। डॉक्टर वीना मैम, आप कोई केस सर, डिस्कस करना चाहती हैं? हाँ सर, बोलिए। और ये ट्यूमर होने के पहले उसके खान पान और रहने का ये पूछना चाहिए था थोड़ा सा, क्यों अच्छा हुआ? वो हाँ, वो अभी, संप्राप्ति क्यों हुई उसके बारे में थोड़ा सा ये तो निकालना चाहिए ना। अच्छा तो वो हैं शिखा कश्यप जी, अगर आप सुन पा रही हैं। जी। अभी आपका केस टेकिंग पूरा नहीं हुआ। शशि मैम, आप केस टेकिंग करेंगी? हिस्ट्री क्योंकि निकालना है, उनका हिस्ट्री। संप्राप्ति हो क्या, कितने बरस से प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ कैसा हो कनिका रहा था, मैम, ये तो पूरा निकालिए, खाने हिस्ट्री पीने का निकालिए। उसका क्या था, ये तो क्या था, ये निकलना चाहिए। सर एक्चुअली बच्ची थोड़ी सी ना वो है, वीक है, इसलिए मैं ज्यादा पूछ नहीं रही हूँ सर उनसे। तो ठीक है, मैं अच्छा, पूछ। वो मैडम, इसमें हेतु तो निकलना चाहिए ना ट्यूमर होने का। सर सर निकाल देती हूँ हाँ सर, निकाल देती हाँ, हूँ जी। वो तो निकालिए ना, मेन तो चीज वही है। हेलो हाँ मैडम। हेलो। हाँ हाँ जी सर। हाँ सुनिए, एक मेरी बात, इसको ऑलरेडी जब इसकी करीब 9 साल अवस्था थी ना, हाँ हाँ। तो इसको एक मैंने एम्स दिल्ली से इसका चेकअप कराया था, उसको ये SMA की और प्रॉब्लम है। SMA। इस SMA। हाँ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ओके। क्योंकि तो तो सर, उसका तो हाँ इंडिया में कोई ट्रीटमेंट है नहीं। है हमारे पास है, सर चंद्रशेखर। आयुर्वेद में हाँ है सर, आयुर्वेद में आपकी तो है। आयुर्वेद हो, मगर एम्स दिल्ली ने बोला कि तो हमारे मतलब इंडिया। ये कोई ना कोई हेतु है कि कोई ना कोई नर्व प्लेक्सेस में गड़बड़ है। बाकी और जी चीजें हम पूछेंगे सर, जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैडम, आप आंसर दीजिए। तनिका जी। मैम पूछिए। हाँ जी सर, ये अभी आप मुझे बता दीजिए, बचपन में इनको कोई फीवर वगैरह की भी हिस्ट्री हुई थी सर? हाँ फीवर की, हाँ फीवर आया था इसको। तो सर कैसे फ्रिक्वेंटली रहता था? कैसा? सर मतलब क्या बोलते, जल्दी जल्दी आ जाता था क्या? बोलो। बुखार जल्दी जल्दी आ जाता था क्या सर? हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी आता था, सही कह रही हैं आप। ठीक है। और सर ये जो SMA की आपकी हिस्ट्री है, और ये कब से है, मतलब इसको आपने जब चेक करवाया, कब चेक करवाया था, कब आपको पता ये चला ये चीजों के लिए? ये इसकी रिपोर्ट मेरे पास मैडम है, रिपोर्ट की डेट भी है। ये लगभग हो गया, हमारे समझ में 1.5 साल हो गया। एक तो इसको हुआ क्या था सर, आपको कैसे मतलब कैसे पता चला कि मुझे चेक करवाना है? ऐसा हुआ कि इसको करीब 8 साढ़े 8 साल की जब थी ना ये, जी। तो ये एकदम सडनली जब 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 वो जमीन पे चली ना तेज, हम्म, तो इसके हाथ पैर जो थे वो थोड़ा काम नहीं कर रहे थे, जैसे अपर कोई स्टोरी पे जीना भी चढ़ना, अच्छा। इसने काम नहीं किया, तो मुझे डाउट हुआ ना।
तो फिर मैंने ओके। इसको, ये उदयपुर संस्थान नहीं आपका राजस्थान में है वो, अच्छा। विकलांग वाला, हम्म। वहां दिखाया तो लोगों ने कहा कि इसको ऐसे ठीक होना। रीजेंसी कानपुर भी दिखाया तो उन लोगों ने 2-4 महीने दवा दी, लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर मैंने इसको एम्स दिल्ली दो ठीक बार है। दिखाया। तीसरी बार में उन्होंने इसका एसएमए का जब टेस्ट डायग्नोज। कराया तो एसएमए में इसका थर्ड, एसएमए 4 तरह का होता ना, जी जी जी। तो इसका थर्ड, एसएमए थर्ड निकला। अच्छा ठीक है, थर्ड स्टेज है। ठीक है सर। और सर इसको ये जो है क्या बोलते हैं, बचपन में मतलब खान पान में कैसा रहता था, खाना कैसे खाती थी, भूख कैसे लगती थी? और दूसरी चीज सर, ये अभी जैसे 8 साल से पहले बिल्कुल ठीक थी, कोई वायरल हुआ था या उसकी वजह से ये चीजें आपको नोटिस में आई, कि जब बिना वायरल के ही आपको ये चीजें नोटिस में आई हैं? जो कोई ये तो फीवर मुझे, वगैरह हुआ था क्या उसको? हाँ ये तो उसको जब छोटी थी ना उसको फीवर था ये, लेकिन फीवर हम्म। की दवा ली तो उससे आराम हो गया। अब उस बीच में कोई उसकी बॉडी में कोई कमी आ गई, वो तो भाई हम लोग ही नहीं समझ सकते हैं। 4 महीने इलाज चला था इसका जब छोटी थी। सर 4 महीने इलाज चला था। वो फीवर केवल मतलब फीवर सबसाइड हो गया, आपने समझ लिया कि ठीक हो गई? हाँ। जी, जब फीवर खत्म हो गया तो सर हम लोग नहीं, वो गया, वो मसल्स में भी गया, वो नर्व्स में भी गया, और वो उसका इफेक्ट अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी हुआ, जी और वो वही आके बाद में फिर बीमारी बन गया। जो आप वो सिस्ट बोल रहे थे कि बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, वो असली में जी कैंसर नहीं था, कुछ और था। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। हमारे हिसाब से नहीं था, लेकिन वो आपने सर्जरी नहीं कराना चाहिए था। तो क्या पूरा ओवरी सब निकाल दिया है क्या, जी दोनों साइड का? हाँ, फिर आगे प्रेगनेंसी के लिए क्या? वो तो मान चलिए कि खत्म हो गया ना। नहीं सर वो वो तो, तो बात, रेडिकल हिस्टेक्टोमी कर दी होगी ना इन लोगों ने? अच्छा अच्छा। हाँ नहीं वो उन्होंने हमें दिखाया था ना, क्योंकि उसके पार्ट्स जो है वो खराब हो जाते ना, हाँ तो इसलिए उन्होंने हमको ऑपरेशन के पीरियड में हमको हर चीज दिखा दी थी कि अगर आप अभी नहीं कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर कराएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं है क्या वहां पे? अब वो तो बिल्कुल साफ कर दिया ना। अभी कुछ नहीं है मतलब, तो नहीं आगे अभी कुछ शादी के बाद बच्चे होने के लिए? नहीं, वो तो मामला खत्म है। अच्छा, ये तो गलत किया डॉक्टर ने। हमारे पास अगर आप आते तो हम सर्जरी नहीं कराते, बचा भी देते। कोई बात अच्छा। नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी जो है उसको ठीक करना है। चलिए जी तनिका मैम, हाँ जी आप सर। इनका देखिए ज्वर का इतिहास है। हाँ सर, पर सर सर ये ज्वर खाने आने का। का क्यों कारण है? 9 साल के पहले जो बच्ची थी 9 साल की, उसका नहीं सर, कारण क्यों बचपन निकला में भी, था? खाने में उसका कुछ भी। तो भी गलत हुआ है ना उसी टाइम, हाँ हाँ कुछ हाँ, तो वही भी। सर। सर ये खाने वो पाने में खाना थोड़ी सी तो हैबिट। पूछना चाहिए। वो 7 साल से लेके 9 साल तक क्या खाती थी? हाँ फास्ट फूड ये वो, क्या चटनी वगैरह क्या चलता था उसका खाने में? ज्यादा घी मैं नहीं वो खाया होगा, क्योंकि वात वात कपदुष्टि लगती है मेरे को वहां पे। हाँ नहीं, बचपन में तो उसने यही रोटी चावल दावल और फ्रूट्स वगैरह ये तो खाती रहती थी, लेकिन दूध अभी साल दो चपाती। साल हाँ चपाती भी खाती थी, चावल भी खाती थी, उस दाल टाइम है। पे भूख न लगना ऐसा बीमारी हुआ था क्या, कि बिना मन के खा रही है जबरदस्ती? नहीं, भूख लगती थी अच्छी तरीके से। तो बुखार आया क्यों, बारिश में भींगी थी क्या, दही खाई थी, क्या कारण था? नहीं बारिश में तो नहीं भीगी, क्यों बारिश में इनको जाने का, स्कूल जाती थी ना, यहाँ हमारे यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है ना एक और कस्बा। वो कौन से सीजन में आया था सर बुखार, कौन से सीजन में? इसको सर सर्दी का सीजन हुआ था, फीवर। तो ठंडी बज के आ रही थी कि गर्मी लग रही थी? ठंडी लगती थी इसको। अच्छा, जी कपच सर इनकी कपच। वायरल की हिस्ट्री है, वायरल फीवर हुआ होगा इनको। अच्छा, उनकी और हिस्ट्री, और वायरल जो है ना, वो वायरस जो है वो स्प्रेड करा। फिर वो जो है ना, वो यहाँ पे स्थान संशय करा, फिर उनको उस चीज के लिए फिर वो जो एसएमए की हिस्ट्री ये दे रहे हैं। फिर हाँ आगे जो है, हाँ, वो जो वायरस जो एसएमए हुआ, एसएमए की वजह से सर इनको वो धातु जो क्षय होना शुरू हुआ, फिर वो इनको ये जो ट्यूमर की जो हिस्ट्री दे रहे हैं ना सर, फिर वो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है इनको। हाँ, जी। तो ये मुस्तादी आपन बस्ती वगैरह से ठीक हो जाएगा पूरा? और इसकी फास्ट फूड की भी हिस्ट्री है ना, नमकीन वगैरह ज्यादा खाती थी ये, सर वो तो अच्छा, फास्ट बच्चे फूड सारे ही वगैरह। खाते हैं सर वो तो बच्चे सारे ही खाते हैं। लेकिन नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कब किसको क्या बीमारी हो जाए। दूसरा सर, इनका मेंसेस कब शुरू हुआ था, कितने साल की थी तो महीना शुरू हुआ था? बताओ तुम। 12 साल। तब वो कैसा आता था?
मतलब दर्द होता था, तकलीफ होता था, क्या होता था? नहीं, दर्द नहीं हुआ बताया। मतलब रेगुलर 5 दिन आता था? 7 डेज। 7 डेज ज्यादा ज्यादा आता था? नहीं, नॉर्मल था। और कितने दिन के बाद आता था? इतना तो नहीं उसे जानकारी है। कोई बात नहीं। तो और ये कैंसर डिटेक्ट कौन से एज में हुआ? 12 साल में मेंसेस आया? और डिटेक्ट 12 कब? साल। 12 साल। नहीं, कितने साल के एज कैंसर सर डिटेक्ट सर हुआ? 14 में सर, ये फरवरी में इनको वो डिटेक्ट हुआ था, जनवरी फरवरी में इनको डिटेक्ट हुआ, फिर तभी उन्होंने हॉस्पिटल करवाया एडमिट। और हाँ 9 हाँ। फरवरी को, हाँ 9 फरवरी को और इन्होंने एडमिट किया, फिर उसमें बाद में उन्होंने ऑपरेट कर दिया। और 15 दिन वहीं पे रहे थे, 23 तक, और उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुआ है। फिर उसके बाद अभी इनकी कीमो हुई है, और 15-20 दिन के बाद कीमो हुई है। फिर कीमो के बाद सर इनको ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन और वाली जो ज्वर इनके कब आया साइड था? पे। ज्वर कौन से एज में आया था, बुखार? ज्वर सर इनको बचपन में आया था, इनका एज तो नीना ने बताई, पर ज्वर इनको बचपन में आया है सर, वो वही एज बिल्कुल जब होगी ना। छोटी थी। 3-4 साल की एज होगी ना, 3-4 साल की एज में उसको सर्दी लेके बुखार आया। उसके बाद नहीं आया सर? मतलब 12 साल पहले, मतलब 14 साल की जब थी उसके पहले बुखार आया था क्या, नहीं, कोरोना उधर टाइप पे? कोई, इधर नहीं कोई बुखार आया, ऐसे नॉर्मल आया तो दवा ली, खत्म हो गया। तो उस टाइम पे महीना आता था क्या, मतलब? नहीं नहीं आता था? नहीं नहीं, उस तो समय नहीं आता। कितने कितने दिन के बाद आता था, मतलब 6 महीना बाद, 1 साल बाद? जब 12 साल में शुरू हुआ, तो हाँ, 12 साल से 14 साल के एज में कितने कितने दिन पे महीना आता था? 1 महीने बाद। एक एक महीने बाद? तो नॉर्मल आता था क्या? अच्छा, बीच में 3 महीने का गैप हो गया था। हाँ, तो अपान वायु की दृष्टि हुआ। सर हाँ। बीच जी। में एक दो बार वैसा हुआ, पीरियड नहीं भी आया, एक दो बार बताया इन्होंने। और वो कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था क्या, मतलब उस टाइम पे पेट साफ नहीं होता था, ऐसे होता था पेट साफ होता था। जब महीना नहीं आ रहा था तब? पेट साफ हो रहा था। ठीक है। और इनको स्कूल जाती थी तो ऐसा था, यूरिन का वेग को रोक के रखा है, स्टूल आए तो रोक के रखा है क्योंकि टॉयलेट अच्छा। नहीं ऐसा होता था क्या? पूछिए। हाँ, होता था। हाँ, असल में ब्रेकअप। उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो उस समय कोई भी व्यक्ति को जब चलने में दिक्कत होगी तो उसे वो यूरिन भी रोक लेते हैं, कुछ देर बाद करते हैं, यूरिन बराबर। रोकना। तो अपान वायु की बहुत ज्यादा दुष्टि हुई है, ज्वर का भी हिस्ट्री है, और इसी हाँ से वो वायु वायु विभजती, वायु जल्दी जल्दी बढ़ने लगा और ये सारा प्रॉब्लम हुआ। तो सर SMA डिजीज ठीक हो जाएगा, उसका जी। चिंता मत करिए, हम लोग ठीक कर देंगे। आप उनका जी, रिपोर्ट जो है वो हमें पहुंचा दीजिए, हम बताएंगे क्या करना है। रिपोर्ट सर हम इसी ग्रुप में डाल दें। हाँ, इसमें नहीं, वो चंद्रशेखर जी को ले, वो ग्रुप में डालेंगे। अच्छी बात। ठीक है, तो SMA तो हम ठीक कर देंगे, और ये हाँ केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी ठीक कर देंगे। जी। कैंसर का फिर रिकरेंस नहीं हुआ वो ठीक कर देंगे। और जी। बाद में जब इनका विवाह हो जाएगा तो हम हाँ बताएंगे IVF करके वो हाँ। प्रेगनेंसी भी हो जाएगा डोनर से। अच्छा, हाँ, आपके इसमें आयुर्वेद में है सर ये व्यवस्था? आयुर्वेद में तो बहुत कुछ है। तभी तो, हाँ, हम इस चीज, क्यों हाँ इंग्लिश में तो है ही नहीं कुछ व्यवस्था। हाँ, आयुर्वेद सर में सब इनकी कुछ है। SMA की भी ट्रीटमेंट करनी है सर। SMA का ही करना है मेन, नहीं तो फिर हाँ वो और ज्यादा तकलीफ होगा चलने फिरने में, हाँ। अपंगता हाँ आएगा। सर, वो हाँ, अपर में जीना ही ना नहीं चढ़ सकती इस समय में। सब हो जाएगा सर, चिंता मत करिए। हाँ, आप हमारे साथ हैं तो क्यों चिंता कर रहे हैं। जी। ठीक है, अब है सर, आपको कुछ पूछना है? सर इनका जन्म तारीख पूछ लो तो। हाँ, जन्म तारीख कौन सा है, कौन सा महीना है? 8 जनवरी, नहीं 8 सितंबर, 8/4/2010 है सर। जी। सर, अच्छा, आपके इधर कोई हॉस्पिटल वगैरह है क्या जो एनिमा दे दे, पेट साफ कर दे अभी, आसपास यहाँ बगल कोई? में तो सर इस समय नहीं है। गर्म पानी और हालांकि नींबू का भी दे देंगे ना एनिमा, पेट साफ हो जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। सर वो रेडीमेड पाउच भी मिलेगा ना 100 ml का, इनिमा का, मेडिकल में? मेडिकल स्टोर तो खुले होंगे सर। तो जाइए ना सर, जल्दी से एनिमा दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। बाकी एनीमा। चंद्रशेखर जी, आप थोड़ा गाइड कर दीजिए क्या करना है एनिमा का। सर ये बेरियम एनीमा दिलवा दें? हाँ, दे दीजिए सर, कैसे भी पेट साफ कराइए। ठीक। और बाकी आप रिपोर्ट भेजिए सर चंद्रशेखर जी, हम और अच्छे से बताएंगे क्या करना है। जी जी, SMA रिपोर्ट की भेजेंगे। और इसका वापसी वाली दोनों रिपोर्ट भेज देंगे आपको। आप सब भेज दीजिए, पूरा स्टडी करके प्रोटोकॉल बनाएंगे क्या क्या करना है, पूरा ठीक करना है इनको।
अभी तो अच्छा छोटे अच्छा बच्चे हैं, पूरा आयु इनका ठीक करना है हमें। ठीक है ठीक है सर। सर तो ट्यूबवेल की एक मात्रा बस्ती घर पे दें, लेकिन इनके पास इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, ये डॉक्टर तो ना है। हेलो हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए सर। ये पूछना है कि जैसे एक कीमो लग गया इधर हमारे एलोपैथिक में हाँ कानपुर से बेटी को, हाँ तो चूंकि कीमो उसके वो जो है वो कीमो से उसे दिक्कत हो रही है, इसलिए बॉडी में एनर्जी पावर कम है। सर, हम ना उनको दे बताएंगे क्या आयुर्वेदिक दवाई देना है, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी निकल जाएगा और आगे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप केमोथेरेपी देना भी चाहते हैं तो कुछ आयुर्वेदिक दवाई देके देखेंगे, तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोनों अच्छा, तो हम ये सोच रहे हैं कि कीमोथेरेपी अब जो सेकंड राउंड की है उसको सेकंड और थर्ड 2 राउंड 3 राउंड बताए ना वहाँ लोगों ने, हाँ हाँ तो एक राउंड तो चला गया, हाँ अब उसको करीब 21 दिन के बाद फिर देना, तो फिर वो हम ना दे। कीमो छोड़ दे, फिर मैं आपकी ही दवा पर डिपेंड हो जाऊं ना। बराबर बराबर, ऐसे ही मैं करिए, ये, रिपोर्ट्स भेज दीजिए और कीमोथेरेपी मत दीजिए। एक हाँ तो सर्जरी कीमोथेरेपी करके से काट, अन्न, या फिर केमोथेरेपी दे रहे हैं। हाँ, कीमोथेरेपी से ये बाल भी गिर सकते हैं, हाँ चिड़चिड़ापन रहेगा, हाँ वॉमिटिंग भी होगी और उसको भूख भी नहीं जल्दी लगेगी, है कि नहीं? हाँ, एक तरह से वो जहर है सब। सर वो आप तो एक काम करिए, अभी तो जी देखिए 9:45 हो गए, आप पहले एनीमा का व्यवस्था कराइए, कैसे भी जी एनीमा दे दीजिए। चंद्रशेखर जी गाइड करेंगे, फिर आप कल फिर आइए सर इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक रिपोर्ट सर, देके ठीक फिर हम बताएंगे क्या करना है। ठीक, रिपोर्ट हम भेजते हैं सर, है। हाँ चंद्रशेखर जी, आप थोड़ा गाइड करिए, अभी कैसे भी बस्ती दिलवा दीजिए, एनीमा या बस्ती। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, सर एक थैंक। केस सेटिंग हो ओके सकता है? केस टेकिंग हो सकता है सर। हरिहर सर अनम्यूट हाँ करिए, जी। वीडियो ऑन करिए। हाँ, ये हमारी पेशेंट 10 साल से इससे पीड़ित है, इसलिए हाँ मैंने आपको। एक मिनट बस, मुझे ये बोलना है चंद्रशेखर जी, ये बच्ची का लाइफ हमें अच्छा करना है, नहीं तो खराब होते जाएगा। आप पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सर चंद्रशेखर जी, इनको ठीक करना है। चलिए इनका केस लेते हैं। जी। हाँ हरिहर सर, आपका मैं ये करता हूँ, हाँ सर। स्पॉटलाइट करता हूँ। चलिए आप शशि मैम केस टेकिंग करेंगी। पहले तो जी सर, जी सर, जी गुजराती तो सर। आपको सीखना ही पड़ेगा शशि मैम। हाँ मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्ते और सर। शशि मैम आप प्लीज जब भी गुजराती पेशेंट से बोलते हैं ना, तो ऐसे मत बोलिए पानी वानी पीते हो क्या, दिल्ली स्टाइल वाला मत पूछिए। एक बार ही बोले पानी पीते हो क्या, एक ही बोले, पानी वानी नहीं बोलिए। ठीक है, क्या तकलीफ है क्या तकलीफ है आपको? वो बोलते हैं मुंह में, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जरा दिखाएंगे आप? मुसलमान है गाजियाबाद में। थोड़ा सा नजर आ रहा है सर, आप देख लो, क्योंकि स्क्रीन पर कम नजर आ पा रहा है, बट नहीं थोड़ा है, सा तो वो लग रहा है। चलिए, जीभ में होते हैं। ये छाले की तकलीफ कब से है मैम आपको? हाँ जी, हाँ जी, मुंह बंद कर 10 प्लीज। साल से बोलते हैं। 10 साल से? तो पेट वोट साफ होता है आपका अच्छे से? इतना साफ नहीं होता है, बोलते हैं कब्जी तो रहती है। हाँ, तो सर जब कब्ज रहेगा तब तो इस तरह की तकलीफ आएगी ही। तो गैस एसिडिटी वगैरह भी रहती होगी जब कब्ज रहता है हल्का फुल्का तो? एसिडिटी नहीं, ऐसा कुछ बोलती है कि नहीं है। अच्छा, और नींद उधर बढ़िया आती है आपको? नींद आ गई, आ जाती है। तो मिर्ची मसाला वगैरह ज्यादा खाने के शौकीन है क्या? तिखी तो ले लो, वो खा नहीं सकते। नहीं, अभी तो जैसे मान लो जब छाला हुआ है तब नहीं खा रहे हो, या 10 साल से मिर्ची मसाला वगैरह सब छोड़ा हुआ है? हाँ। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन पूछिए, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता हाँ है। वो, हाँ वो है, उनको थोड़ा बहुत रहता है। तो एक बात बताइए, पेट जो होता है आपका, एक दिन पर जाते हैं, 2 दिन पर जाते हैं, या एक दिन में ही 2-3 बार जाते हैं? एक दिवस में एक बार, सारे दिन में एक बार। अच्छा, जब सारे दिन में एक बार जाते हैं, मतलब कोई टाइम फिक्स है कि किसी भी टाइम जाना पड़ जाता है? गम्मे देश के सवार में लगी थी, सुबह में हो। अच्छा, मतलब दोपहर शाम किसी भी वक्त हो जाता है ना? तो जब होता है तो उसके बाद लगता है कि हाँ साफ हो गया पेट, की नहीं थोड़ा बहुत रह गया, ऐसा लगता है? ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसे बोलते तो सर इनको दीजिए वो, मतलब कि रेचक औषधियां दीजिए तो इनका हो जाएगा आराम मेरे हिसाब से। और तो मैम कोई तकलीफ नहीं है आपको?
डॉक्टर पास है। नहीं और कोई नहीं। कितनी उम्र है आपकी? वो बोलती है बॉडी पेन रहता है ऐसा बोलते। हम्म 42। 40 साल के? अच्छा 42। हाँ। तो अभी महीना आता है कि बंद हो गया है? 80 डालो। अरे हॉस्पिटल को तो वो उसके हिस्टेक्टोमी कर लिया है। क्यों, क्या परेशानी थी? सुन गए। उसमें कुछ ऐसा ट्यूमर जैसा हुआ था ऐसा बोलते हैं। तो हिस्टेक्टोमी कितने साल पहले हुई है? तो प्रश्न कर भी कितना वर्ष थी? 3 4 3-4 साल हुआ है। 4 4 साल। अच्छा 4 साल पहले। तो 4 साल पहले महीना ठीक आता था? हाँ। नहीं सर, हिस्टेक्टोमी हुई है तो इसका मतलब महीने से कुछ तकलीफ रही होगी तभी तो हुई है। कम करें। तो तुम गए। वो बोलते हैं कि उसमें ट्यूमर था गांठ। नहीं वही तो मैं कह रही हूँ, ट्यूमर था ना, तो ट्यूमर था तो फिर महीना भी इफेक्ट होता है ना सर। तो महीना में मासिक में कहीं तकलीफ था कुछ? हाँ तकलीफ होती है। बस ज्यादा आता था इसलिए वो। अच्छा, वो फाइब्रॉइड वगैरह का केस रहा होगा। तो क्या हुआ, पहले भी मिर्ची मसाला वगैरह बहुत ज्यादा खाते थे या यूरिन वगैरह का प्रेशर होल्ड करने की आदत रही है काम की वजह से? नहीं बन्नू कोई वक्त बेन કે આપણે પેશાબ સંડાસ લાગી હોય ન ગયા હોય ઘણી વખત કઈ કામ હોય ભણતા હોય ક્યાંય ગયા હોય ને એવું થાતું કોઈ વખત આપણે કામ કાજ ના આપણે નથી ગયા એમ એવું બનતું પેલા કોઈ વાર? नहीं नहीं ऐसा तो इसकी हिस्ट्री में नहीं है। तो क्या सर टेंशन वगैरह ज्यादा लेते थे मैम? कहीं चिंता कहीं कहीं नहीं देखिए चिंता काम टेंशन नहीं वालों जीवन नहीं 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 घर काम की चिंता है। चिंता है ना बस चिंता है। नहीं, जैसे फाइब्रॉइड वगैरह के केसेस होते हैं ना, या हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया वगैरह, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ इस तरह के तो हेतु होते ही है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं ऐसा तो तो कुछ नहीं मैम, है घर काम का टेंशन रहता काम है। करते हैं बच्चे का टेंशन है। अच्छा बच्चों का टेंशन रहता है थोड़ा बहुत। हाँ सुबह स्कूल है तो वेले उठो ना ये टेंशन ले कम और भूख कैसी लगती है आपको मैम? हम लागे એમ નહીં કે આપણે જમી જ લઈએ એમ તો એમ બસ એમ કે જમીએ એમ કે ભૂખ નથી લાગતી कम लगती है। ભૂખ કમ લાગે तो ये भूख कितने साल से कम लग रही है आपको? એ આમ તો આપણે તો કહીને એમ કે અમારે એમ ન થાય કે જમીએ હવે હવે મોટી પ્રોબ્લેમ છે ને જમવાનું કઈ મન જ ન થાય। बिल्कुल गुजराती नहीं समझ में आ रही मुझे। हरिहर सर। खाना ऐसा है कि खाने खाते खाते है भूख तो कम लगती है उसी टाइम से। तो भूख से खाना खाते हैं, टाइम हो गया इस वजह से खाते हैं? टाइम होता है तो खा लेते खा हैं। ले अच्छा, तो सर इनके हेतु में तो एक दो चीजें हैं, मतलब मेनली वही है कि कॉन्स्टिपेशन है और एक तो टाइम से खाते हैं। तो मैम प्यास उस ठीक लगती है, पेशाब सब ठीक आती है आपको? पेशाब ठीक आती है? पेशाब में कोई समस्या तो नहीं है? एम उसका वो क्रायन है तो हेमोग्लोबिन 11% है 11.9। और हाँ तो यूरिन वो में तो सर अगर कब्ज वगैरह रहेगी तब बढ़िया से तो हो नहीं पाता, तो ये सब परेशानी तो रहेगी सर। यूरिन में पस सेल आते हैं 20। तो यूरिन में पसल्स इतना ज्यादा तो यूरिन में तकलीफ तो कुछ ना कुछ होगी ही। हाँ है अभी तो है हो रही है चलन बलन। तो अभी क्या है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, अर्जेंसी ज्यादा है, उसमें बर्निंग सेंसेशन वगैरह है कि क्या है? और बैक्टीरिया 3+ आते हैं। सर वो तो रिपोर्ट की बात है, हम पूछ रहे हैं इनकी ऐसे इनको क्या तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि बॉडी रिपोर्ट्स में कुछ आएगा तो अंदर भी तो कुछ होगा। और तो विधि का फरियाद था बॉडी पेन बोलते हैं अभी। बात तो ठीक है सर, मैं पूछ रही हूँ कि पेशाब वो बोले ठीक आ रही है, आपने बताया रिपोर्ट्स इस तरीके से है। अभी हो रही है हिसाब में जलन तो है। अच्छा पेशाब में जलन है, और पेशाब के लिए बार बार भी जाना पड़ रहा है मैम? हाँ घड़िया घड़िया जाना पड़ता है। हाँ बार बार जाना पड़ता है। और ताकत लगाना पड़ता है कि बस मतलब लगता है अपने आप निकल जा रही है? नहीं ताकत नहीं लगाना पड़ता लेकिन पेशाब हो जाती है 3-4 बार। तो अच्छा बार बार तो ये कब से चल रहा है सर? कितना दिवस थी नहीं तो से सर मैं बोल रहा कि आई तो प्रॉब्लम से मैंने बहुत से अंदर। हाँ तो वो बोलती है वो भी लंबे टाइम से है
उन्हाळ्यामध्ये होती साहेब, गव्हर्नमेंट टाइम और इस सीजन में ज्यादा बढ़ती है। सर अपान वायु की अच्छी खासी दुष्टि है, क्योंकि हाँ। मल में भी परेशानी है, मूत्र में भी परेशानी है, और जब ये दोनों चीजों की परेशानी रहेगी तो फिर और सारी चीजों की तकलीफ होगी। क्या मैम को फीवर वगैरह पहले बहुत ज्यादा आया हुआ था कभी? चलो ताव बाव केવું કઈ આવ્યું હતું? सही है क्या रे मेरा मोटा चाले पर के मैं डेंगू हो गया। सही 10 वर्ष पहले हां उसी टाइम डेंगू हो गया था, ऐसे बोलते। अच्छा, तो जब डेंगू हो गया था तो डेंगू के बाद में दवाएं ववाएं बढ़िया से खाया था, मतलब परहेज वरहेज सब अच्छे से किया था? दवा बवा तो खाधी थी, परहेज बधी पाड़ी थी ते। दवा खाती थी ने मतलब के ने तो क्योंकि पपीता डेंगू के बाद बहुत बार होता है ना, पेट वोट में काफी दर्द उर्द रहता है अगर हम जल्दी रोटी वोटी खाने लगे तो। हाँ, खाने में भी दिक्कत रहती है, और जो डेंगू हुआ ना उस टाइम पपीता का रस भी पिया था, ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, उसके पपीते का वजह रस, गिलोय का रस, ये सब सारे पीते तो चलता है, लेकिन होता क्या है सर, कुछ लोग ना दवा खाते हैं कुछ टाइम बाद तो फिर खाना भी खाना शुरू कर जाते हैं। तो आप इनको इंटेस्टाइनल फीवर के हिसाब से कंसिडर करिए और ये ठीक हो जाएंगी। परहेज इनको पालना पड़ेगा। और वो सब तो नहीं सर, खाने के साथ में दूध या दूध के साथ नमक उमक वाली जैसी चीजें? ये सुबह दोपहर तक तो नहीं लेते, लेकिन शाम को जब रोटी खाती है ना उसके साथ दूध लेती है और सब्जी लेती है। नहीं, दूध हटा दीजिए खाने के साथ में। खाने के कम से कम मैम 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले लेना है, वो चीजें नहीं करनी है। हाँ क्योंकि जब रक्त की दुष्टि होगी तो फिर इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें आएंगी ही। और तो कोई तकलीफ नहीं है उनको? नहीं और कुछ नहीं, बस मुंह ये जीभ में छाले पड़ रहे हैं ना वही, और वो जमा अभी तो नहीं जमा हाँ, तो यूरिन जब पेट साफ होने लगेगा, पेशाब भी ठीक हो जाएगी ना, तो ये मुंह के छाले भी हो जाएंगे। मुंह में छाले आ रहे हैं मीन्स के इंटेस्टाइन में भी अपना काफी ज्यादा तकलीफ है। और ये 10 साल से है तो 10 साल से अंदर ही पित्त शामक भी चिकित्सा करनी पड़ेगी सर आपको। और खाने में बहुत हल्की चीजें खाएं पिए। जी में जी सर, लगभग तो चीजें हो गई हैं, और भी मेरी तरफ से तो हो गया। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बीपी का पूछो, बीपी रहता है क्या इनके? क्योंकि इनके सारे पित्त दोष बढ़ा हुआ आ रहा है, हो सकता है बीपी की कोई बीपी ओपी नपवाया नहीं होगा उन्होंने ना। बीपी नहीं दवा। हरिहर सर रहते हैं, हरिहर सर नाप लेंगे वहीं बीपी तो। हाँ बीपी तो नहीं है। नहीं है? नहीं सर, बीपी कितना है पहले ये बताओ, मतलब तो जब अभी देख लो। हाँ अभी प्लीज आप देख लो। तो 144 और 110। हाँ तो सर देखिए, 125 हुआ है, 110 तो बहुत ज्यादा है ना, डायस्टोलिक तो काफी है। हाँ नीचे का ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम तो है ही। आप ये सब करना शुरू करिए, हो जाएगा सर। मतलब इनका विरेचन अच्छे से होना चाहिए। और चाहो तो शुरुआत में बस्ती भी दे सकते हो। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी तरह से बता दो। ठीक है सर। एक तो आप इनको दीपन पाचन में इनको गुस्सा ज्यादा आता है कम आता है? खिचड़ी ज्यादा चढ़ती है, हाँ बराबर है। पित्त प्रकृति है? हाँ तो आप चाहो तो दागीमास्टक वगैरह भी दे सकते हो, अदरवाइज मैं तो ऐसे सारे केसेस में हिंगवास्टक ज्यादा देती हूँ खाने से जस्ट पहले घृत के साथ में। वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और क्यों डिपेंड हिंगवास्टक पाचन सर, हिंगवास्टक हिंगवास्टक जो
हाँ, हिंगवासक चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में अपान काल में मतलब दे दीजिए, घी के साथ में चाटन करके, फिर आगे खाना खाना खाने से खाएंगे। पहले देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो दे दीजिए। और इनको आप साथ में अभयारिष्ट और 10 मूलारिष्ट दे दो। और सर अभी जो इनको छाले का बहुत ज्यादा समस्या है ना, तो मुंह में जो है ना अमरूद की पत्ती चबाएं, तो उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और खाने पीने में ऐसी चीज हो कि जिससे मतलब सुपाच्य हो और बहुत जल्दी पच जाए। अभी हफ्ते भर इतना दे लो, और अगर पॉसिबल है तो आप इनको एक बस्ती दीजिए तो जल्दी आराम आएगा। क्षीर बलाते फिर बाद में इनको आप, नहीं सर, वो उस तरह की निरू वाली टाइप की बस्ती दीजिए ना। शुरुआत में एक बार कचरा निकाल दे, जैसे या तो कल सर अखिलेश सर ने जो बताया था, आप वो बस्ती भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो त्रिफला काढ़े या 10 मूल काढ़े की बस्ती दे सकते हो, थोड़ा सा स्नेह डाल करके। अकेला ही त्रिफला काढ़ा दे दो। हाँ, त्रिफला काढ़े में थोड़ा सा जैसे प्रॉपर डालते हैं कि सेंधव शहद सारी चीजें, उस हिसाब से डाल करके दे दीजिए। थोड़ा सा स्नेह भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये बस्ती देंगे तो थोड़ा सा उससे आराम आ जाएगा। और जो इनका डायस्टोलिक ज्यादा आ रहा है, तो एक बार मैं तो यही कहूंगी इको भी करा लीजिएगा सर। और फिर बाद में ये सब स्वर्ण सुशेखर या प्रवाल पंचामृत वगैरह का इस तरह के कॉम्बो चला सकते हैं। और मुंह में अभी अमरूद की पत्ती चबाने के लिए दे दीजिए, वो काफी बढ़िया काम करेगा। अमरूद का पत्ती दे दीजिए, या त्रिफला चूर्ण शहद के साथ घी के साथ लगाने को दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी। और सर विरेचन बट्टी है आपके पास हरिहर सर? विरेचन करवा दीजिए अच्छा से, ठीक। विरेचन बत्ती तो है सर मेरे पास। एक क्या हुआ, मैंने एक ग्रुप में भेजा है, मेरे पास ना एक मैडम ने फोन किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुष दर्पण की। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का ना आंख ही नहीं खुल रहा, 7 दिन से आंख चिपक गया था। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों, ये ऐसा हो गया, आंखें लाल हो गई, आंख ही नहीं खुल रहा था। मैंने कहा आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। उन्होंने फिर पता लगाया कि वो स्टाई था, अंजन नामी का। मैंने उनको सर विरेचन ये किया था, तो विरेचन कराया ना, तो उनका 80-90% आंख खुल गया, आंखें एकदम ओपन हो गई। इतना फायदा होता है सर विरेचन से, आंखों का मतलब पूरा खुल गया, रेडनेस भी ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये केस में विरेचन देना जरूरी है। आप एरंडेल तेल से कराइए, या फिर त्रिवितलयाम से कराइए, या विरेचन वटी से कराइए, विरेचन करा दीजिए। रेचनवटी में ये है हिमेज वाली, हिमेज त्रिफला सोनामुखी दे और दीजिए, जयपाल वाली है। थोड़ा घी पिला के दे दीजिए। अब मैं जब आऊंगा ना सर संडे को, मैं आपको हाँ 1 किलो विरेचन वटी गिफ्ट दे दूंगा। चलिए, आपके सारे पेशेंट को विरेचन कराइए। तो सर आप हो सके तो इनको भी बुला लूं आप जब आओ तो। हाँ, बुला दीजिए सर। अभी आज तो इनको पेट साफ करा दीजिए, और उस दिन वमन करा देंगे ना सर, पित्त निकालेंगे, और यहाँ पे आयुष दर्पण पे सबको दिखाएंगे कि हाँ ये वो करने की जरूरत है उसमें। पित्त निकल रहा है, गोल्ड हाँ निकलेगा पूरा पेट से, गोल्ड हाँ पित्त पिला। सर इनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विरेचन, नस्य और साथ में सिरावेद बराबर। और पंचबलकल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ का इनको कवल या गंडूस करवाओ। हाँ, जी। और साथ में बस्ती भी देनी है तो आप क्षीर क्षीर मिला के दो, क्योंकि इनको पित्त सामक चिकित्सा चाहिए। अच्छा या क्षीर बला चंदन बला औषधि हो जाएगी वो, इसको पित्त सामक चाहिए, इसलिए उसका उसका ध्यान रखो आप। जो बस्ती देनी है अपन को वो क्षीर में मिला के देनी है, कोई भी दो आप, क्षीर बस्ती वगैरह कोई भी दे दो, लेकिन पित्त सामक चिकित्सा करनी है, जिसका विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इनका पित्त जी। बहुत बड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक चारों तरफ। हाँ उसमें आप ऊपर से जो सूद शेखर वगैरह, प्रवाल पंचामृत 5 अंगुली वो दे दो आप, या स्वर्ण स्वर्णमाक्ष वगैरह, उससे भी काम करो, तो उसके हिसाब से लीवर वगैरह सब पे काम करना पड़ेगा अपन को। हाँ मैं अभी उसको तो दे रहा हूँ प्रवाल पंचामृत हाँ, चंद्रप्रभा इनका श्रावित भी करवाओ आप, श्रावित कराने से भी इनको बहुत रिलीफ मिलेगा, और क्योंकि उसमें इनका, चंदनादिवती ये दे रही है। हाँ, और नस भी, ये क्षीर वाला तेल वगैरह का इनका नस भी दिलाओ इनको, और विरेचन भी साथ में, और जी पंचबलकल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ का इनको गंडूस या कवल वो भी करवाओ। हाँ जी। बस्ती भी देनी है, वो भी आप ध्यान रखो, उसके हिसाब से पित्त सामक के द्रव्यों से देना। आप जी तिक्तक क्षीर बस्ती दे सकते हैं ना सर, उससे भी फायदा हाँ, होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, उसे कुछ भी दे दो, लेकिन पित्त सामक होनी चाहिए, क्योंकि उनका पित्त हाँ बढ़ा हुआ है। हाँ, जैसे मैम बता दी त्रिफला का, तो त्रिफला इनको लेखन का करेंगे तो अपन और नुकसान हो सकता है, क्योंकि कफज तो है ही नहीं इनकी प्रकृति, पित्त पूरा पित्त प्रकृति और पित्त का जो है। तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए सर, क्षीर हाँ, बस्ती से तुरंत ठीक हो जाएगा।
उसको दे दो आप, छिड़का तेल की दे दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी काम और करती है, उसको वो सामग्री और आपकी बात और सामग्री काम वो करती है। लॉन्ग टर्म के लिए फायदा करेगा सर, लॉन्ग हाँ टर्म के लिए, छालों का अगर बार बार हो रहा है तो। और सर मुझे हेतु लग रहा है कि इन्होंने कुछ एलोपैथी का दवाई खाया है, उसकी वजह से छाले आ रहे हैं। दवाई तो उसने वो डेंगू के टाइम में ज्यादा एलोपैथिक तो दवाई खाई, वो उससे हेतु बात तो इनका की बढ़ी है, लेकिन इसके अलावा क्रोध को पीती है, उससे पित्त बढ़ रहा है इनका। जो क्रोध को पीती है उससे मतलब घर में हाँ किसी से लड़के झगड़ती जो है ना, इसको पीती है सबको, हाँ, गुस्सा उससे गुस्सा पित्त बढ़ रहा है निकालने इनको। को बोलिए। और इसीलिए हम इनको नशे दिला रहे हैं, जिससे इनका जो मानसिक तनाव है वो भी खत्म हो साथ में, हाँ बराबर। और साथ में शराबियत भी करवा रहे हैं, उससे ब्लड की गरमाई कम हो जाएगी, स्वाभाविक बात है। हाँ जी। सर, हरिहर सर इनको बोलिए कि एक पुतला बनाए, उसमें कॉटन भरे और उसको इनको बोलिए डंडे से पीट दो, सारा गुस्सा निकाल दो, ऐसा कर ले। नहीं गुस्सा सर, निकाल मुझे दो। एक्चुअली जो हम लोग हेतु है ना, मुझे लगता है हम लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। वो इनका देखो सर, हिस्टेरेक्टमी हुई हुई है, तो हिस्टेरेक्टमी की वजह से जो मीनोपॉजल सिंड्रोम है ना, वो बढ़ जाते हैं सर, हाँ मीनोपॉज के कारण, है ना। हाँ तो हम वो चीज नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज है वो उनका जो मीनोपॉज सिंड्रोम है, आपको हमने उनके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जब हम लोग मीनोपॉजल पर जाते हैं, हमारा जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का डिस्टर्बेंस होता है, उसके वजह से ही हमारी जो इंटेस्टाइन मोटिलिटी होती है वो कम होती है, और उसकी वजह से हमारी जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो आती है सर। ठीक है, तो मेन हेतु है ना सर, उसके ऊपर काम करेंगे। जो उसके लिए चीजें भी, ये जो है ना, हाँ ये वो भी सिम्टम्स हैं। आपने बताया तिक्तक शीर बस्ती से ठीक हो जाएगा वो। हाँ, तो वो सर हम मैडम लोग सिम्टम्स के इनको ऊपर 10 नहीं साल काम से करेंगे। है, इनके हिस्टेरेक्टोमी 3 साल पहले हुई है। जो भी है हाँ उसका भी वो इफेक्ट होता है सर, होता है। सर हाँ, आप, ये बात है नहीं, ना। बात सर आप की होगी, देखोगे स्वाभाविक ना। है। यदि किसी अंग को अपन निकाल देंगे तो उसमें बात की वृद्धि होगी, ये स्वाभाविक है। और बात होगा तो फिर पित्त भी होगा, कफ भी होगा, तीनों होगा। ये तो हेतु है, बहुत सारे हेतु रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों का बहुत सारे हेतु रहते हैं। तो सर आप ना इनको बोलिए कि पहले तो गुस्सा निकाल दें अपना, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाइए, ठीक हो जाएंगे पूरा। विरेचन करा दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती प्लान करिए, नस से दीजिए। जितने लोगों ने बोला है सब सही बोल रहे हैं, सभी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, और सब हेतु है। सही बात। और सर अभी 10:02 हो गया, अभी सेशन बंद कर देते हैं सर। ओके सर, और थैंक यू, गुड नाइट। और हरिहर सर, आप ना इतने फेमस हो जाएंगे ना, 1 साल के बाद इतने फेमस हो जाएंगे कि मोदी जी रिटायरमेंट के बाद आपके पास ही रहेंगे कि चलिए आप ही हमारा इलाज करिए। ठीक है सर, जी वो आपकी कृपा से होगा। हाँ। और कोई भी सोमनाथ टेम्पल जाना चाहता है तो डॉक्टर हरिहर जी के पास जरूर मिलिएगा, सोमनाथ भगवान का आशीर्वाद है इनके पास। तो आप लोग जरूर सोमनाथ भगवान के दर्शन करने जाइए। हाँ, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। शशि मैम आपका थैंक यू, महेंद्र सर, तनिका मैम, चंद्रशेखर जी, सभी को थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर, थैंक यू सर। नमस्कार।